मेरा चेहरा जो है, मैंने कहा ये मेरी ये है ना, इनको प्लगिंग करके तो जैसे बाबरा शरीफ की है ना वो वाली बना दो। वो यार वो तो इसको मान गया कि ये शी मैंने, तो फिर आप भी मान जाइएगा। उन्होंने कहा ओके। मुझे ये मैंने स्कैन किया, ये समझ रहे ये कोई इंडियन साइकिल है 2 पहियों वाली। लाहौर वाले जो है साइंसदान हमने जिन्होंने ड्रामा ईजाद किया था, मन का बादशाह हूँ मैं, ना भी पहना होगा तो मेरा जब ये आएगा मैं उस पर बादशाह मनवा लूँगा। व्यूअर्स, जो लास्ट एपिसोड आपने देखा उसमें लाहौर मेरी वापसी हो चुकी हुई है। लाहौर वो कहते हैं ना कि वो जमे ही नहीं जिन्हें लाहौर नहीं वेखे, तो मतलब जमिया भी तो वेखे अभी 78 साल हो गए मैंने तक दे होया। लेकिन कराची का कुछ थोड़ा सा ऐसी याददाश्तें है मेरी उस मेमोरी में। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं गाड़ी में रख के यार आज कुछ वो रह गई है मेरे पिछले, तो मैं आज कुछ वो वाली जो बातें हैं वो करूँगा। और फिर इंशाअल्लाह ताला कोई 1-2 एपिसोड्स के बाद हम जब लाहौर में आ जाएंगे तो फिर लाहौर से शुरू करेंगे और सिर्फ इसी की बातें होंगी सारी। कराची जो है वो मैं समझता हूँ कि शोबिज़ में जितनी मोस्टली वहाँ के लोग हैं, दे आर ऑल कमिटेड पर्सन्स। एक तो वो पढ़े लिखे हैं, फिर ये है कि वो अपनी स्किल को डिस्कवर करके निकले हुए हैं। वो प्रोडक्शन में हैं, वो ड्रामा बना रहे हैं, वो डायरेक्टर है, वो आर्टिस्ट है, दे आर ऑल एजुकेटेड। हमारे भी हैं, हालांकि मौजूद हम हैं लाहौर वाले जो है साइंसदान हमने जिन्होंने ड्रामा ईजाद किया था। लेकिन यह है कि जब आप दाएं बाएं वो उसमें घुस बैठ के शामिल हो जाते तो उसके आफ्टर इफेक्ट भी उसी तरह होते हैं। तो कराची की बातें कर रहे थे। कराची में शाहीन के दौरान की बात है। उसके बाद मेरा जो अगला सीरियल था दीवारें, उसके बारे में, दोनों के बारे में बड़ी डिटेल से आपसे बात कर चुका। कुछ बड़ी मज़े की यादें हैं। शाहीन जब मैं करा उसमें तो मैं किंग था, बादशाह था। उसकी पहली रिकॉर्डिंग पे जब मैं पहला दिन था रिकॉर्डिंग का, मैं आपको उसका एटमॉस्फेयर बता चुका हूँ कि मेरा जिस दिन पहला था तो बिल्कुल ऐसे उधर कराची को स्टूडियो में जिसमें ये सेट लगा हुआ था उसके महल का, उसमें समय ऐसे था जैसे कोई शो हो रहा है, जिसमें जैसे हमारी फिल्म की ओपनिंग जब हम करते हैं, आगाज़ करते हैं, तो उसमें एक होता है कि बेशुमार अहबाब जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उस फिल्म से रिलेटेड है, उनके गेस्ट, एक भीड़ होती है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि तब भी ऐसा ही था। अब जब मेरा पहला दिन है शूटिंग का, मैं मेकअप करा के वार्डरोब में गया हूँ, तो मैंने कहा लाओ भाई प्रॉप्स जो मुझे पहननी है। प्रॉप्स हम कोई अगर दाढ़ियाँ वाड़ियाँ ये कोई वे कोई लगी हुई तो जो अपर है वो पहले पहन लेते हैं, बाकी चीज़ें बाद में यार तैयार होके बाद। अब जब मैं आया हूँ तो बादशाह मैं हूँ, और मेरा वो जो आबाज या वो जो भी मेरा लिबास था वो मैं नाम नहीं लूँगा उन सब का, अल्लाह मियाँ के पास जा चुके हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और बड़े मेरे लाडों में से थे, मेरी दोस्ती भी रही, मैंने बहुत सारा काम भी किया। तो वो मुझे कहते हैं वार्डरोब के जो इंचार्ज कि राशिद साहब, अब मैं चूँकि नया था तो वो उनकी डोमिनेशन भी थी, मेरा अभी कोई तारुफ ही नहीं, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था मैं हूँ कौन और कर क्या रहा हूँ। वो कह लगे जी वो आपके वो जो था वो तो वो फला वो शहजादे बने हुए थे उसमें, कि वो तो वो मैंने उनको कहा, उसने कहा नहीं तो मुझे दे दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं बेटा मन का बादशाह हूँ, मैं ना भी पहना होगा तो मेरा जब ये आएगा मैं उस पर बादशाह मनवा लूँगा, तो कोई बात नहीं जो है तुम वो। इस तरह की बात है। फिर वहाँ उसके दौरान मेरी बेशुमार वहाँ के अहबाब से एक ऐसी फ्रेगनेंस और ऐसी एफिलेशन हुई कि मुझे ऐसे लगने लगा कि यार, और दे आर ऑल लेजेंड्स इस मुल्क के, उनमें से मोस्टली तो अब अल्लाह मियाँ के पास चले गए। मैं भी अब चरागे आखिर शब हूँ, कोई 1-2 दाने ही रह गए मेरे हम असरों में से, बकिए तो चले गए सारे के सारे। अब पता नहीं ऊपर जाके क्या कोई स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे या कोई नए करैक्टर सोच रहे होंगे, लेकिन वहाँ वही करैक्टर जाला जो असली होगा वही वहाँ चल रहा, उसमें कोई हम गिमिक्स नहीं कर पाएंगे। एक तो ये है, लेकिन मैंने किया। फिर उसके बाद उसमें एक आध जगह, अब वो जब मेरे काफ़ी सारे एपिसोड्स आ गए तो तलत हुसैन मेरे मुल्क का बहुत बड़ा लेजेंड, उस जैसा ब्रॉडकास्टर या उस जैसा एक्टर कहाँ से आएगा। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने जब रेडियो का दौर कराची में होता तो मैंने उनकी मामा शाइस्ता बेगम के साथ भी काम किया है।
मुझे एक ब्लेसिंग रही कि मेरी सराउंडिंग में ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग थे और मैं उनको सुना करता था, और जो एक सवाल मेरे दिल में पूछ लिया करता था कि ये मुझे आप बताएंगे, या वो फिर मेरी हार्ड डिस्क मेरी फाइलों में आ गया और वो ज़िंदगी में काम आए। अब मैं एक बड़ी मज़े की बात आपको बताता हूँ। एक सीरियल मैंने काज़म पाशा बहुत बड़ा नाम है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री का टेलीविज़न के हवाले से। उनकी कंट्रीब्यूशन में एक नहीं, एक लिस्ट है पूरी की पूरी जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस नेशन के लिए, इस मुल्क के लिए। और बेशुमार ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको लाने वाले वो हैं इस, और फिर उनको इस कदर पजीराई मिली कि आज वो स्टार्स है इस मुल्क के। एक प्ले प्राइवेट सेक्टर में, ये भी काफ़ी दिहाइयों पहले, ये मेरे कराची से मैं लाहौर आ चुका हुआ था। उन्होंने कहा मुझे कि राशिद ये एक प्रोजेक्ट तूने करना है। आज लोग जाते हैं कभी इंग्लैंड कभी अमेरिका फलां। मैंने आज से 3 दिहाइयों पहले इंग्लैंड हमारे ये, बल्कि कल की बात है कि वो उज़्मा गिलानी आई हुई है पाकिस्तान, तो चूँकि वो हमारे साथियों में से, उनका आगाज़ भी रेडियो ही से था। फिर उसके बाद उन्होंने इस मुल्क में नहीं दुनिया भर में एक डोमिनेशन से कहा कि मैं हूँ उज़्मा गिलानी फ्रॉम पाकिस्तान। तो काफ़ी एक गैप के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। तो रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हम उनके साथियों में से जितने भी हयात लोग थे मोस्टली, वो सारे के सारे, और एक सेशन उनके साथ हुआ। एक आध सीरियल मैंने काफ़ी दिहाइयों पहले इंग्लैंड में किया, तो उसमें उज़्मा गिलानी भी थी, शब्बीर जान भी थे, और भी बेशुमार लोग थे। अब ये मैं पर्टिकुलरली इस वक्त बात करने लगा हूँ काज़म पाशा साहब के हवाले से। जांगलूस जब ये ड्रामा बाद में हुआ, उसमें जो इसका जब पहला किसका बना था इसको, तो इसमें इसकी कास्ट में मैं भी था, सलीम नासर भी थे, और भी एक आध फर्द थे। लेकिन जब वो उसमें कुछ प्रोसेस हुआ को फॉर द टाइमिंग, उस चूँकि वो बड़ा सख्त सब्जेक्ट था तो उसको रोक दिया गया। तो तब तक तो मैं लाहौर शिफ्ट हो चुका। फिर उसके बाद उसमें दूसरी कास्ट आई और उन लोगों ने किया। मुझे काज़म भाई का टेलीफोन आया कि राशिद एक सीरियल करना तूने मेरे साथ। मैंने कहा जी इट्स ए प्लेयर फॉर मी काज़म भाई, आप हुक्म करें क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये सीरियल हमने करना थाईलैंड में। ओके, कहने लगे ऑड सा रोल है वो करना है। मैंने क्या करना है? कहने लगे नेगेटिव रोल है, शी मैन का रोल है। ओ माय गॉड, अच्छा करते हैं काज़म भाई। प्लानिंग हुई, सारा कुछ हुआ। अब जब हमने जाना था थाईलैंड, बैंकॉक में हमारा स्टे था, और उसके बाद हमने उसके मुख्तलिफ जगहों पे उसकी रिकॉर्डिंग करते थे। अब उसमें काज़म भाई में एक सबसे बड़ी जो एक खूबी वाली बात है कि वो अपने रोल जो वो कर रहे होते हैं उसमें वो जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे एक गुफ्तगू शुनीद भी करते हैं, वो उसकी भी सुनते हैं और अपनी बता दें ये है। तो ये एक आसानी होती है जो आपके काम में आपको एक पॉजिटिव सा एक इंसेंटिव दिखता है कि आपने डिस्कशन की हुई और बिल्कुल सेट पे जाकर नहीं होगा, डिसाइडेड होता क्या करना है। शी मैन का रोल है। ये एक कहानी है M.A. राहत साहब की, एक डाइजेस्ट में बड़ी लंबी छपी हुई है। और ये जो रोल था ये डोमिनेट करता है उस थाई बेल्ट में, जिसमें जापान, कोरिया वगैरह वगैरह वगैरह, ये उस सब का डॉन है, लेकिन है शी मैन। अब उनसे खासी कि यार यूँ करेंगे यूँ। मैंने कहा कि काज़म भाई आपको अगर थोड़ा सा भी मुझ पे कॉन्फिडेंस पे एतबार करते हैं तो आप उसका हुलिया क्या करना है ये मैं बनाता हूँ। आपको अगर कन्विंसिंग नहीं होगा तो जो आप कहेंगे वो कर लेंगे ओके। मैंने कहा इसकी शॉपिंग जो है, इसकी प्रॉप्स की मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं करूँगा, ये जब हम जाएंगे वहाँ थाईलैंड तो मैं वहाँ से करूँगा, बैंकॉक से ही। कहने लगे ओके। अब गए, मैं उनके प्रोडक्शन वाले के साथ बाज़ार गए, कुछ चंद चीज़ें ली और लेके आ गए, ज्वेलरी लाई, कुछ और लाए, बहुत। अब मैंने उसमें उनसे कहा कि बाल मेरे तब भी सफ़ेद थे। मैंने उनसे कहा, जो मिर्ज़ा साहब हमारे मेकअप मैन थे, मैंने कहा मिर्ज़ा साहब इसको डाई ना करें, इसको काले करना। उनका हो गए। मैंने रत्ती भर कुछ भी नहीं उसमें कोई उसमें गिमिक नहीं किया कि मेरे ये लगा दो, मेरी कुपोनी बना दो, नो नेवर। मैंने कहा इसको एज इट इज
मेरा चेहरा जो है, मैंने कहा ये मेरी ये है ना, इनको प्लगिंग करके तो जैसे बाबरा शरीफ की है ना वो वाली बना दो। उसने कहा ये फिर उगेंगी नहीं। मैं कहा उग जाएंगी तो आप बना दो, ये भी कर दे, ये भी कर दे। और मैंने कहा मेरे इस चेहरे को बिल्कुल बाबरा शरीफ को जो मेकअप होता ना वो वाला कर दो, नथिंग मोर। कर दिया उन्होंने। प्रॉप्स जो थी, मैं ट्राउज़र पहनता था, लॉन्ग शूज़ भी पहनता था, उसमें गले में मेरे, उंगलियों में मेरी बड़ी और सी अंगूठियाँ, और ये सारी की सारी मैंने वहाँ वो जो उनके नाइट बाज़ार है उसमें बड़े बड़े स्टॉल्स होते, बड़े एक्सक्लूसिव थी वो सारी, वो की। और कोई ऐसा अनड्यू नहीं उसमें, वो जो मदारियों वाले काम लो, एक ग्रेसफुल सा जो सारा वो बनाया। अब उन्होंने जब मुझे देखा, मैंने कहा अब जब हम शूट पे जाएंगे, अगर आपको मेरा वो ये सारा कुछ जो है नहीं पसंद आएगा तो आप मुझे कहें तो मैं एग्जैक्ट वो करूँगा जो आप कहें। उसने कहा ओके। अब हमारी पहली शूटिंग है बैंकॉक में, रिवर किवाई है एक, जिस पे वो एक फिल्म भी बनी थी, द ब्रिज ऑन रिवर किवाई, बड़ा मशहूर है। उसके बिल्कुल किनारे पे एक रेस्टोरेंट होटल है बड़ा, जिसमें ये दुनिया भर के शीमैन्स जो है ना वो सारे वहाँ आते हैं, और उनकी रात को और दिन को वहाँ एक मेजॉरिटी होती है मुख्तलिफ तरह की, वो एंजॉय करने आते हैं मसारे में। हमारा पहला सेट जो था वो शूटिंग वहाँ से मेरी शुरू हुई। मैंने कहा ऐसा करेंगे, मैं बिल्कुल रेडी वेडी हो के तैयार हो के हम वहाँ पहुँचेंगे, और मैं गाड़ियों से अकेला निकलूँगा, कोई आप में से मेरे साथ नहीं होगा। मैं उसके अंदर एंटर हूँगा, आप यहाँ से बैठ के स्कैन कीजिएगा कि वो जो मैं, मेरा फुटवर्क है, मेरी उन लोगों से कैसे मिलता हूँ, मैं कैसे बैठता हूँ, क्या करता। उसमें जब आपको ये फील होगा कि ओ यार वो तो इसको मान गया कि ये शी मैंने, तो फिर आप भी मान जाइएगा। उन्होंने कहा ओके। खैर साहब मैं निकला हूँ वहाँ से गाड़ी में से, और ये मैं चलता हुआ, ये वो गेट खुला है, मैं अंदर गया हूँ तो मुझे लुक्स हो रही, कोई किसी मुल्क का आया, कोई किसी मुल्क का, कोई इस तरह सेहतमंद और वो भी शी मैन ऐसे। तो कोई, तो जब आया तो उन्होंने मुझे देखा ना, तो मुझे ये, मैंने स्कैन किया, ये समझ रहे ये कोई इंडियन साइकिल है 2 पहियों वाली। आया आया आया, और मैं आके उसके बिल्कुल उस दरिया का किनारे पे जो बना हुआ था उस पर बैठ के, और वैसे उसको वेटर को बुलाया हुआ है, तो मैंने कहा मुझे वो जूस ला के दो। उसने कहा ओके। अब मैंने इनको ये कहा हुआ था कि यह नहीं कि मुझे छोड़ के तुम उधर ही रह जाओ, कि सारे अटैक हो गए वो घेर लेंगे मुझे तो फिर आप आ जाना। ये मैं सिर्फ आपको रजिस्टर करवा रहा हूँ कि देखो मान लिया ना तो फिर लोग भी मान लेंगे। अब मैं जब बैठा हूँ तो एक उठ के आया, दुआ करो, हेलो हाय, ये। अब मैंने कहा यार ये आ नहीं रहे, उतनी देर में आते हुए दिखे। किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कैमरा, ये जब मेरी तरफ बढ़े तो सारे के सारे ओ माय गॉड, ओ एक्टर। तो आहिस्ता ही तो हंसते निकलना शुरू हो गया बात। अब मेरी टीम, मैं कहा जी, उसने कहा ओके टेक करेंगे। तो इस तरह ये एक वाक़या था जो मैं आपको चाह रहा था। फिर हाँ, वहाँ मेरी शबीर जान जो है वो मेरे बड़े क्लोज यारों में से, मेरे ज़िंदगी में बड़े कम अपनी इस शोबे में जो है लोगों से, वो मेरे बड़े ही प्यारों में से मोहब्बत करने वाला शख्स था, और मैं उससे ज़्यादा उससे मोहब्बत करता हूँ। अब हमारे मसरूफियत कुछ इस तरह की हो गई भी है कि मैं अगर कराची जाता हूँ तो वो लाहौर कभी आना होता, अदरवाइज अब हेलो हाय भी अब हमारी कामों में कम ही होती है। हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे, सारी दुनिया के, हम कहीं भी, हम अपने कमरे में रहते थे, अपने काम पे जाते थे, और वॉक करने हम दोनों से निकलते थे। और वो और मैं सड़क पे, जहाँ हम होटल से निकल के लोकेशन पे रिवर के वाई पे हमने जहाँ कुछ शूट की, वहाँ भी हमारे कुछ दिन थे। उसमें कश्तियों में जो घर नहीं बने होते, वो वहाँ के पुलिस चीफ थे, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उनकी थी। वहाँ एक और बड़ा मज़े का मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में, आपने तो ड्रामा देखा, इसके बिहाइंड क्या रहा है वो बड़ी मज़े की बात है। व्यूअर्स, मैं बहुत आला शेफ़ हूँ, कास्ट वाइज कश्मीरी हूँ, और कश्मीरी जो होते हैं वो स्कैनर होते हैं फूड्स के, और मैं तो दुनिया फिर रहा हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी कहो मुझे चीज़ अच्छी लगी तो मैं किसी बहाने उस किचन में चलेगा और उनसे पूछा यार ये क्या किया, और मैंने उसको बनते हुए देखा, और मैं उनसे अच्छा घर में बना लेता हूँ। वो अब एक मोनोटनी सी हो गई थी। मैं खाना जो रोज़ वो मिलता था, वो थाई बनाते थे,
मैंने उस दिन उनसे कहा, मैंने कहा काज़म भाई आज अगर मेरी तो शूट है नहीं, आज तो मैं छुट्टी पे हूँ, तो आज मुझे प्रोडक्शन वाला भेजे, मैं उसको मार्केट लेके जाता हूँ और मैं सौदे लेके आऊँगा और मैं आज बनाता हूँ खाना। उसने कहा ओके, वो भी मिनोटरी में ये सारे वो। मैं गया उनके साथ, चावल लेके आया, कुछ सब्जियाँ लेके आया, कुछ और चीज़ें लेके आया। अब आके जब मैंने उसी को साथ रखा वो, अब वो जो मालिक थे वहाँ के, उनकी मिसेज जो थी वो देख रही हैं और अभी मेरी शूट वहाँ नहीं हुई थी ना, मैं उस गेटअप में, तो उसने समझा ये इनका इस कंपनी का ये जो आए हुए उनका शेफ़ है। अब मुझे गौर से, अब मैंने बनाया ये अब सब ने एक मिनोटरी कह रहे यार मज़ा आ गया। मैंने एग फ्राइड राइस बनाए, मैंने कुछ चाइनीज़ चीज़ें बनाई, कुछ देसी में कुछ 4-5 चीज़ें बना। अब वो ख़त्म, अब जब तो फिर मैंने कहा कि यार ये जो हमारे जिनके हम गेस्ट हैं ये तो बहुत सारा बन गया, उनको भी ज़रा टेस्ट करवाएं। उधर भी भेजा तो वो देख, तो अल्टीमेटली वो जो बड़े रिजर्व लोग थे वो अल्टीमेटली आ गए मेरे पास, और उन्होंने मुझे, उनके मियाँ भी जो वो वहाँ के पुलिस के चीफ थे वो आके तो उन्होंने मुझे अपने घर अंदर बुला लिया। गया, जाके मैं बेटा गपशप करता रहा, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी, मैं भी कोई ऐसा फ्रीक्वेंटली को बहुत ज़्यादा लेकिन कम्युनिकेट कर लेता। उनका भी यही हाल था जो मेरा था। उसने मुझे पूछा कि आर यू अ शेफ़? मैंने कहा यस। मैंने कहा हाँ जी मैं शेफ़ हूँ। कहने लगे आपने ये जो कुछ बनाया है इससे हम तो हैरान हो गए, ये सारे का सारा कर। कहने लगे ये क्या आप इनके पास कब से? मैं कहा जी मैं काफ़ी सालों से इन्हीं के पास हूँ, मैं शेफ़ ही बन गया ना उनसे। कहने लगे क्या देते? मैं कहा जी बड़ा अच्छा पैकेज है। कहने लगे जो भी आप बताएंगे हम आपको 3 गुना ज़्यादा पैकेज देंगे। 5 बरस की आपके यहाँ वीज़े का बंदोबस्त मैं करता हूँ आपको, आप हमारे पास आ जाओ यार। मैंने कहा जी मैं सोचता हूँ, मैं फिर बस इस तरह की उनसे बातें हुई। आए आके हम अपने अपने वो जो कमरे उसमें सो गए। सुबह जब हम वहाँ बाहर एक्सटीरियर ही में बैठ के कुर्सी मेज पे तो तैयार होते थे, अब वो तो निकल गए हैं। उनकी मिसेज देख रही कि ये एक्टर तो दूसरे थे, तो ये क्या कर रहा है। उसमें एक हमारी उधर थाईलैंड की भी एक लड़की थी, बहुत अच्छी आर्टिस्ट, उसने बहुत अच्छा रोल किया था। अब मैं वहाँ बैठा हूँ और वो मुझे मेकअप और ये और यू देख रही कि ये तो वही है रात को जो हमारे साथ मिलकर गया शेफ़। अल्टीमेटली जब वो हो गया तो वो हंसते हुए वो आगे उनके कुछ गेस्ट सबको लेके कल लगे ओ एक्टर। तो मैंने कहा यस आई एम। तो उसने कहा तो कल, मैंने कहा वो भी तो एक्टिंग की, मैंने आपको मनवा लिया था। तो ये भी एक वाक़या था, मैंने कहा आपको बताऊं। तो मुख्तलिफ तरह की इवेंट्स, दीवारें का जो सीरियल मैंने किया हारून, अब सिंध विंध में तो मैं कहाँ ज़िंदगी में कभी मेरे ना आबा में से कोई गया ना मैं कभी गया हुआ हूँ। उस सीरियल के दौरान सांगड़ तक के इलाके जो है मैं उसमें जा के सब कुछ है, और मुझे उन सिंधियों से, उनके आर्टिस्टों से इस तरह की एफिलिएशन हुई। ये फ़हद मुस्तफ़ा जो है, इसके बाबा जो है सलाउद्दीन तरियो, उनसे भी दोस्ती रही। और सिंध के जितने लेजेंड्स हैं, यासर नवाज़ और ये जो है सारे हमारे बहुत अच्छे हैं। लेकिन इनके अब्बा जो थे वो भी मेरे दोस्तों में थे, मैंने उनके साथ भी। नूर मोहम्मद लाशारी एक बहुत बड़ा टैलेंट था उनका, और पैथेटिक रोल में जान निकाल देते थे, वो भी मेरे दोस्तों में थे। और बकिया सारे के सारे। तो ये इस तरह का, इसमें और कुछ वाक़यात याद आएंगे तो मैं कहीं ना कहीं लाहौर में भी घुसेड़ लूँगा। वो मुझे आता है कि मैं किस तरह एक अब मैं फिर आता हूँ टीवी ही पे। मेरे लिए ये बड़ी ब्लेसिंग का काम है। यावर हयात मेरे मुल्क का टेलीविज़न के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। ख्वाहिश किया करते थे बड़े मुझसे, मैं तो खैर अल्लाह का एक भरम है कि उसने मेरी डिग्निटी वक़ार बना दिया और लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते। लेकिन मुझसे बहुत बहुत बड़े नामवर लोग थे सारे के सारे, और सबकी ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि यार हमें यावर हयात साहब के साथ काम का मौका मिले। मेरी ज़िंदगी का मैं वो ब्लेस्ड पर्सन हूँ। मैं कराची ही में था तो यावर साहब का मैसेज जो है, राशिद तू लाहौर आएगा, किसी से कुछ कमिट नहीं करना, सबसे पहला काम तुमने मेरा करना। और फिर मैंने लाहौर में आके अपनी ज़िंदगी का, लाहौर से जो सबसे पहला मेरा टीवी का प्रोजेक्ट था वो मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब का लिखा हुआ था मिनी सीरियल। और मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब साइंसदान, उन्होंने ईजाद किया था ये मिनी सीरियल, वरना हमारी टीवी पर उसका तस्वुर ही कोई नहीं था।
तो मैंने उनके साथ काम किया, फिर मैंने उनके कितने सारे प्रोजेक्ट किए। तो ज़िंदगी एक जहद मुसलसल है। वो एक शेर है मेरे एक दोस्त का कि ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस। ये भी कराची के शायर है, आप सब शनासा है उनके नाम से, बड़ी मोहब्बत वाला मेरा रिश्ता उनसे। हमारी मुलाकातें कम है, लेकिन वो जो एक एफिलेशन होती है, वो पिप्स जब कभी वो याद आते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी पे टू 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 बजता और हम समझते हैं हमारी मुलाकात है। उनका शेर है कि ज़िंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादमे मर्ग हमारा ये सफ़र बाकी है। ऐसा नहीं है कि हम एक टारगेट लेके तो ख़त्म हो गया, उसके बाद भी आगे आखिरी गिनती तक ये सारे का सारा सफ़र जो है ना आपको करना है, आपको करते चले जाना, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। मेरा ख्याल है कि मेरे इस एपिसोड की ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो मैंने कहा एक रूटीन में सिर्फ मैं अपनी बायो के मैंने ये किया, मैंने वो तो आपको पता, मैंने जो कि मैंने छुप के थोड़ी किया, आपके घर आप देखते थे मैंने क्या क्या कुछ किया हुआ। तो मैंने कहा उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए बिहाइंड दी कैमरा क्या क्या रहा, आज उसके हवाले से भी कुछ बातें कर ले। तो इंशाल्लाह ताला अभी मुझे अगर अगले एपिसोड में फिर कराची की कोई बात याद होगी तो आई एम सॉरी, मैं उसका तज़किरा ज़रूर करूँगा, लेकिन वो आप उसे सुनेंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये क्या, ये गले ही पड़ गया हमारे। मैं जो करूँगा वो आपके लिए नया होगा। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। मशरक डिजिटल कहानी एक सफ़र की है, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट।